हेलो एवरीवन, जिसमें कि हम लोग एक प्रोग्राम के थ्रू एक जावा को प्रोग्राम को रन कराएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। मैंने नेटबीन्स डाउनलोड कर लिया है और नेटबीन्स डाउनलोड करने का लिंक आप मेरे डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो। ओके, नेटबीन्स मैं ओपन करता हूँ। सो नेटबीन्स कुछ इस तरीके से ओपन होगा आपका। ओके, सो इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम। ओके, सो लेट्स गो। एंड ऐसा है कि जावा डाउनलोड मतलब जावा का जो भी है ये सॉफ्टवेयर, वो क्या है कि नेटबीन्स में पहले से ही डला रहता है, इसलिए आपको अलग से इसमें कंपाइल या फिर कुछ करने का ज़रूरत में ऐसा नहीं पड़ेगा। ओके, क्योंकि जैसे कि ऐसे तो जावा को आप बहुत तरीके से रन करा सकते हो। ओके, सो लेट्स सी। सो गाइस, मेरा नेटबीन्स ओपन हो गया है और लेट्स स्टार्ट अ प्रोजेक्ट नाउ। ओके, सो आपको सबसे पहले इसमें कोई भी प्रोग्राम रन करने के लिए आपको इस प्रोजेक्ट वाले आइकन में जाना होगा। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शो कर रहा है न्यू प्रोजेक्ट। ओके, तो वहाँ पे क्लिक कीजिए। वहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा जावा, फिर जावा एप्लीकेशन में आप क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जावा प्रोजेक्ट का नेम देना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे आप कोई भी जावा प्रोजेक्ट का नेम दे सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने जावा एप्लीकेशन है लिखा हुआ है, सो जावा एप्ली लिख के हम रख दे रहे हैं। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आप ब्राउज़ कर सकते हैं कि कौन से फोल्डर में जाकर उसे आपको सेव करना है, ताकि उस फोल्डर में जाके सेव कर सकें। यहाँ पे मेरा आर्ट का फोल्डर है और वहाँ पे जाके होगा वो। फाइन, सो हियर वी गो एंड फिनिश इट। और इसके बाद आपका एक जावा प्रोजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जावा एप्ली के अंदर एक सोर्स पैकेज ऑटोमेटिक नेटबीन्स आपको प्रोवाइड करेगा और जावा एप्ली जो आपने नाम दिया है उसके अंदर एक ऑटोमेटिक आपका सारा चीज़ खुल जाएगा जिसमें आप प्रोग्राम को लिख सकते हो। ना सी मैं बता दूं, अब जावा में मैंने शुरुआत में बोला था कि जावा में क्लास क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप देख सकते हो जो नेटबीन्स आपको लिख रहा है पैकेज जावा एप्ली। ठीक है, तो ये क्या है, ये बोल रहा है कि जावा एप्ली जो मैंने क्रिएट किया है उसके अंदर एक मतलब पैकेज क्रिएट हुआ है और उसके अंदर ये जावा एप्ली है। आफ्टर दैट मैंने क्लास क्रिएट करने का यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ा। अगर आप नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस में करते तो आपको ये चीज़ लिखना पड़ता पूरा, पब्लिक क्लास जावा क्लास ए क्लास बी वॉट एवर। ठीक है, और उसके बाद आपको सेव करना पड़ता है। यहाँ पे ये ऑटोमेटिक प्रोवाइड कर दिया है। एंड आफ्टर दैट पब्लिक क्लास जावा एप्ली। ठीक है, और यहाँ उसके बाद ये चीज़ सभी प्रोग्राम्स में आपका देखा जाए तो कॉमन है। और पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग ARGS, इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, इसी वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट, चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ अपना एक फर्स्ट प्रोग्राम और लिखता हूँ। इसमें लिखने का अगर एक सिस्टम है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और उसके अंदर आप जाके लिख सकते हैं हेलो वर्ल्ड। ओके, सो दिस, और इसे सेमीकोलन से आपको क्लोज करना पड़ेगा। ओके, सो इसके बाद आपको ये प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये रन होगा ना। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ ध्यान देने वाली बात है। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन सारा का सारा स्मॉल लेटर में लिखाएगा। स्ट्रिंग जो स्टार्ट होगा उसको आपको कैपिटल लेटर में लिखाएगा। और यहाँ क्योंकि नेटबीन्स ऑटोमेटिक प्रोवाइड कर रहा है इसलिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस में आप कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। आफ्टर दैट ये जो है कर्ली ब्रैकेट, ये बता रहा है कि इस ब्लॉक के अंदर आपका
जावा का प्रोग्राम लिखाएगा और इस ब्लॉक के अंदर ही आपका जो भी लिखोगे वो आउटपुट में आएगा। नाउ सी दिस आउट, ये जो है ये आपको क्या देगा, आउटपुट देगा सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल। ठीक है, यहाँ पे एल जो होता है ये होता है न्यू लाइन के लिए। ठीक है, अगर एल नहीं करके आप करोगे तो फिर आके वो उसी लाइन में होगा। ठीक है, तो इसके बारे में और डिटेल में मैं बताऊँगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या आता है। सो यहाँ पे आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हो रन फाइल, यहाँ पे अब ऑप्शन भी आता है, ये वाले को भी आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो इससे आपका फाइल रन कर जाएगा। ओके ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जावा एप्ली रन हो रहा है और अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। लेट्स सी, या वी गॉट हेलो वर्ल्ड। सो आ गया यहाँ पे। तो इस वे में आपका जावा एप्ली का प्रोग्राम रन होगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट। अब मैं इस चीज़ के बारे में डिटेल्स के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, सो लेट्स गो। सो जावा का कोई भी आप प्रोग्राम अगर आप बनाओगे तो उसके लिए या तो आपको कोई एडिटर चाहिए, जैसे कि नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस। वैसे तो मैंने आपको नेटबिन्स में करने के लिए सिखाया है, लेकिन नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस में भी किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ेगा, जैसे कि JDK 1.4 या JDK 1.9। ठीक है, और फिर कमांड प्रॉम्प्ट में आप रन कर सकते हो उसको। तो ये जावा एक फंडामेंटल्स में जो जावा प्रोग्राम आप करोगे तो आप नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस के थ्रू कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट आता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, ये जो मैंने अभी प्रोग्राम में दिखाया इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो हम लोग देखते हैं। ओके ना, पब्लिक क्या है, तो पब्लिक में क्या है कि पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर है, जिसमें कि हम इसलिए लगाते हैं मेन फंक्शन के आगे ताकि मैं कभी भी मेन फंक्शन को आउटसाइड द क्लास अगर एक्सेस करना चाहूँ तो एक्सेस कर सकूँ। इसलिए पब्लिक, बिकॉज देर आर टोटल 4 एक्सेस मॉडिफायर एंड द नेम आर एज पब्लिक, स्टैटिक, प्राइवेट एंड डिफ़ॉल्ट। ओके, तो पब्लिक यहाँ पे इसलिए दिया जा रहा है ताकि हम उसे कहीं पर भी यूज़ कर सकें, क्योंकि अगर प्रोटेक्टेड दे देंगे या प्राइवेट दे देंगे तो हम उसे आउटसाइड द क्लास हर जगह यूज़ नहीं कर पाएंगे, रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा। इसीलिए तो ये इस टाइप का एक्सेस मॉडिफायर है। दूसरा है जो है स्टैटिक। सो स्टैटिक व्हाट इट इज़ अ कीवर्ड। ओके, स्टैटिक इज़ अ कीवर्ड। स्टैटिक कीवर्ड इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि मेन फंक्शन को मैं बस एक ही बार इनिशियलाइज करूँ, और फिर क्योंकि एक ही बार इनिशियलाइज कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, उसे हम बाहर कभी भी आराम से एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, और बार बार मेन फंक्शन तो इनिशियलाइज हो नहीं सकता है, बिकॉज एक प्रोग्राम के अंदर एक से ज़्यादा मेन तो हो नहीं सकता है, इसलिए इसे यहाँ पे स्टैटिक कर दिए। उसके बाद आता है वॉइड। वॉइड व्हाट इज वॉइड? एक टाइप का रिटर्न टाइप है। कैसा रिटर्न टाइप? जो कुछ भी रिटर्न नहीं करे। ठीक है, इम्प्टी रिटर्न टाइप है, सो नो रिटर्न। ओके, दैट इज द वॉइड। ओके, और फिर आता है मेन। व्हाट इज मेन? मेन तो सब जानते हैं कि हम लोग कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे बिना मेन फंक्शन या बिना मेन मेथड के बना नहीं सकते हैं। सो यहाँ पे इसका एक बहुत इंपॉर्टेंस रोल आया, समझे? क्योंकि आप लोग देखे होंगे कोई भी प्रोग्राम करें, चाहे सी में करें, C++ में करें, जावा में करें, ठीक है, पाइथन में करें, तो तो आपको मेन फंक्शन की ज़रूरत पड़ जाती है। पाइथन में तो एक और अदर फैसिलिटी भी है कि वहाँ पे विदाउट मेन भी कभी कभी होता है। ठीक है, और खुद से आप डिक्लेयर कर सकते हैं। बट जावा का क्या है कि जावा में मेन फंक्शन के थ्रू विदाउट नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, फिर उसके अंदर जो ब्रैकेट के अंदर हम लिखने जा रहे हैं वो है स्ट्रिंग ARGS। व्हाट इज़ दैट? स्ट्रिंग ARGS एक कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट ये क्या करता है? ये क्या करता है कि आर्ग्यूमेंट को एज एन एरे, ओके, स्ट्रिंग को एज एन एरे करेगा, यहाँ पे स्टोर करेगा 0, तो यहाँ पे 1 2 करके स्टोर कर देगा, और वो सारे को फिर जाके पास कर देगा मेन फंक्शन में। ठीक है, उसके बाद फिर जाके आपका आउटपुट देगा। सो जो भी आप स्ट्रिंग उसमें पास करोगे वो सारे को एज एन आर्ग्यूमेंट इस ये बोल सकते हैं कि एक टाइप का एरे, स्ट्रिंग ऑफ एरे करके स्टोर करेगा, और उस कमांड आर्ग्यूमेंट को फिर वो मेन फंक्शन में पास कर देंगे, फिर आउटपुट मिल जाएगा। ओके, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS। ये जनरली एग्जाम्स में पूछा जाता है, कभी कभी इंटरव्यू में भी पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट है रिलेटेड टू दिस। ओके, सो फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच, दिस इज ऑल। ओके, और इस वीडियो का PDF फाइल मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, सो बी हेल्दी,
happy, take care yourself. Okay, so bye. And guys, please like, subscribe and share my channel.